नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है। उसमें जो है जीएस के प्रैक्टिस सेट 27वां में जो है आप लोगों का स्वागत है। अब तक टोटल 26 कंप्लीट हो गए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी का भी टेस्ट चल रहा है और आपको फटाफट रिवीजन और करंट अफेयर का भी सेट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे बहुत डिटेल में जो है मैप के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। आज कुछ परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो है फैक्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे और इनको बहुत एक्सप्लेन न करके सीधा फैक्चुअल चला गया है, क्योंकि समय को कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। जैसा भी हो, आपका स्कोर कितना आता है आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? बताइए, बिग टेंट शब्द का प्रयोग जो है यह किसके लिए किया गया? तो यह सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। क्या ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, यह भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम, क्या ये सही है? जी नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि जाकिर हुसैन जी किसके लिए प्रख्यात थे? यह एक तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। उसके बाद अमजद अली खान, यह सरोद से संबंधित है, तो यह सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? बताइए, भीमसेन जोशी जी जो हैं यह किससे संबंधित हैं? किस शास्त्रीय घराने से? तो यह देखिए किराना घराने से संबंधित है। किससे? किराना घराने से। अच्छा, किराना घराना है कहाँ पे? तो यह यूपी का घराना है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। देखिए, सीधे आज के प्रश्न में आप मैक्सिमम देखेंगे सीधे फैक्ट पूछे गए हैं। तो बताइए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यह गैलीलियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। और कब हुई थी? तो 1609 में हुई थी। कब? 1609 में गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो देखिए, स्टार को। किसको? स्टार को। यह कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर फैक्ट। आप लोग इसे एक बार आप लोग रिवीजन कंप्यूटर का जरूर करके जाइएगा। लूसेंट या आपके पास जो भी जीके की पुस्तक हो उससे जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको 4-5 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान राय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, चूंकि आपको पता है कि जो इतिहास से प्रश्न आजकल बन रहे हैं वह किस प्रकार की कर व्यवस्था थी उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसी पे बनाया गया प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव के उनका कर वसूलने का क्या प्रक्रिया थी उस पर विचार करना है। तो देखिए, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। यह बात सही है, क्योंकि कहीं उपजाऊ भूमि है तो वहाँ की अलग चलेगी, कहीं बंजर भूमि है तो बंजर भूमि की अलग चलती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो सही पूछा भी जा रहा है हम लोगों से, तो क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है, कहां पर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है कोलंबो में की गई है। कहां पे? कोलंबो में। कोलंबो है कहां पे? यह श्रीलंका में है। कहां पे? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। देखिए, आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो सबसे जो है सघन वन होते हैं, और इसमें जो है यहाँ सघन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है वर्षा। आपको पता है जहाँ वर्षा होगा वहाँ सघन होंगे, और सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा। तो यह जो है वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको शिलांग के पठार में देखने को मिलेंगे। शिलांग का पठार। अच्छा, शिलांग का पठार है कहाँ पे? तो आपको बता दें, यह मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। इसको मैप पे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेघालय से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मेघालय का जो मैप है आप वहाँ देखिए। यहाँ से कई बार पूछा जाता है गारो जो है जनजाति, और गारो हिल्स पहाड़ी जो है, तो गारो देखिए, गारो। उसके बाद फिर कई बार पूछा गया है खांसी, आपकी खांसी हिल्स देखिए,
और एक पूछा जाता है जयंतिया हिल्स, जो उत्तर पश्चिम में ये डिफाइन करके अलग किया गया है, लेकिन जयंतिया गारो आपका हो गया, फिर खांसी हो गया, फिर जयंतिया हिल्स, और बीच में यहाँ देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका पठार आपका अवस्थित है। तो यहाँ की जो है जनजातियों का नाम भी इन्हीं पहाड़ियों पर पड़ा है, यह भी कई बार पूछा गया, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? बताइए। देखिए राष्ट्रीय शब्द जो लगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उसमें राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? तो आपको पता है कि देखिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए जो है राष्ट्रीय शब्द लगाया गया था कि इसमें जो है राष्ट्रीय कार्य होगा, देश को एकता की, देश को जोड़ने का कार्य कर रहा था जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसीलिए राष्ट्रीय का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हटाया था? बताइए। सेलुकस, इसको जो है किस भारतीय शासक ने हटाया था? तो आपको बता दें सेलुकस को हटाने का कार्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है देखिए कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह कौन सा होता है? बताइए। तो उसे एनालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कुछ अलग फैक्ट है, ऐसे फैक्ट बन सकते हैं परीक्षा के लिए। देखिए स्लम जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या के हिसाब से? तो 9.5% जनसंख्या जो है वह स्लम जनसंख्या है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, अर्थात एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? बताइए। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1998 से 99 में। नेक्स्ट है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई। देखिए अगर आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम पता होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से लगा लेंगे। विटामिन ई को टोकोफेराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकोफेराल। अच्छा बाकी जो है उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल किसे कहते हैं? यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और बायोटीन, बायोटीन B7 को बोलते हैं। किसको? B7 को। और नेप्थ्वाकिनोन, यह जो है किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन के को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बताइए कौन है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए। तो देखिए यह रिट जारी करके किसके द्वारा किया जाता है? रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा। वैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार का मेन रक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, और संविधान का चूंकि अभिभावक भी पूछा गया है तो अभिभावक का पूरा कार्य सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। अच्छा रिट जो है वह सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के थ्रू करती है? तो 32। और अगर हाई कोर्ट की बात आ जाए तो यह 226। कल वाले टेस्ट में इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? होगा उच्चतम न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है। आप लोग दोनों के हिंदी टर्म को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला। देखिए टर्म से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे पूछने का प्रयास ये हो रहा है कि कौन सा महाद्वीप जो है जिसकी औसत ऊंचाई सबसे ज्यादा है? क्या है? औसत जो है, औसत ऊंचाई सबसे अधिक कौन से महाद्वीप की है? तो वह है दक्षिणी ध्रुव, अर्थात अंटार्कटिका की। किसकी? अंटार्कटिका की। नेक्स्ट है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? बताइए। तो देखिए टोटल भारत जो है वह 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक तो है पर्वतीय, आपको पता होगा पर्वतीय। दूसरा है मैदान, मैदान में आप जानते हैं सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा जो है रेगिस्तान आता है, रेगिस्तान। और उसके बाद चौथा जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार आता है, प्रायद्वीपीय पठार। 4 भागों में टोटल विभाजित किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो देखिए इसमें जो उम्र का स्लैब बनाया गया है वह 18 से लेकर 50 वर्ष का बनाया गया है।
कितना, 18 से लेके 50 वर्ष। अच्छा, इसमें मिलता क्या है तो आपको बता दें, चूंकि यह जीवन बीमा योजना है तो इसमें अगर मृत्यु हो जाती है, अकस्मात किसी की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए परिवार को हेल्पिंग सहायता के रूप में पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस अगर इसकी आप प्रीमियम का देखें तो प्रीमियम जो है 436 रुपये पर ईयर लगता है। साल भर में आपको 436 रुपये देना होता है, और कभी किसी के परिवार में ऐसी इमरजेंसी आ गई तो 2 लाख रुपए आपको हेल्पिंग राशि मिलती है। नेक्स्ट है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ था? बताइए, महाजनी प्रथा। तो देखिए, महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है वह सतपथ ब्राह्मण में हुआ था। कहां पे? सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैक्सिमम लोगों को उम्मीद है या आना भी चाहिए। बताइए, देखिए, शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के द्वारा जो है पहली जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। यह किसको बनाया गया है? तो यह वाराणसी को बनाया गया है। किसको? वाराणसी को। नेक्स्ट है, जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? क्या है? जेरीस्केपिंग। तो देखिए, जेरीस्केपिंग जो है यह जल बचाव से संबंधित एक जो है संकल्पना है, जिसे भू सुदर्शनीकरण भी कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्रभावित होती है? बताइए। देखिए, आपको बता दें, मैक्सिमम प्रश्न जो है हम लोग पीछे के टेस्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। सीधा हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के चक्कर में न पढ़ के सीधा प्रश्नों को और उत्तर को देख रहे हैं। तो आपको बता दें, देखिए, यह जो है कौन सा मानसून का एरिया है? यह है हम लोगों का दक्षिण पश्चिम, और यहीं से मानसून बनता भी है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोग कई बार सुनेंगे सबसे पहले मानसून किससे टकराता है? केरल से टकराता है, उसके बाद पर फिर वह धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? अगर आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बोले तो आज का यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। कैस्पियन सागर से सीमा कौन नहीं बनाता? आइए देखते हैं इसको मैप पे। देखिए, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी यही है। अब यह देखेंगे आप किसकी किसकी सीमा बनती है, तो आप देखिए, कजाकिस्तान, रसिया की, रूस की अर्थात, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। टोटल कितने देश हुए? तो टोटल 5 देश हुए। अच्छा, इसमें आप देखिए, एक चीज़ नोटिस करिए, इराक की सीमा नहीं लगती, तुर्की की सीमा नहीं लगती। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए, हम लोगों का जो प्रश्न था, कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, उत्तर में आप देखिए इराक दिया गया है। हम लोग पहले से ही देखिए, इराक से सीमा नहीं लगती है। अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। यह नंबर कितने अंकों का है? बताइए। देखिए, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड नंबर बना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूनिक नंबर मिल गया है, वैसे ही ज़मीन की भी धोखाधड़ी आपको पता है कि बहुत जगह होता है। कोई किसी को बेच रहा है, फिर वहाँ से वो कुछ गलत डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर किसी और को दे दे रहा है, तो एक ही लैंड पता चलता है 4-4 लोगों को सेल कर दी गई है। तो ऐसे केसेस बहुत मिलते थे, इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा स्कीम लाया गया कि जिसमें हर लैंड का एक अलग यूनिक नंबर होगा, और उस नंबर से उसको जानकारी मिल पाएगी कि यह किसकी है। तो बताइए, वह कितने नंबर का यूनिक नंबर जो है वह डिजाइन किया गया है? तो वह टोटल 16 नंबर का यूनिक नंबर है। कितने नंबर का? 16 नंबर का। नेक्स्ट है, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? बताइए, उत्तर प्रदेश के कहां पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनेगा? तो यह बनेगा गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? बताइए। सबसे पहले यह बताइए, यह होता कहां पे है? कौन सा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यह होता है आपके प्रगति मैदान में। कहां पे? प्रगति मैदान। यह है कहां पे? यह आपको पता है कि न्यू दिल्ली में। कहां पे? न्यू दिल्ली। यहां पे आयोजित होता है। और किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा, अर्थात यह किसे दिया गया? असम वैभव का सम्मान
तो देखिए यह असम वैभव का सम्मान जो है रतन टाटा को दिया गया। किसको? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट है कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, इसलिए क्योंकि सीधा पूछा जा सकता है जाइकोव डी जो है यह कौन सी वैक्सीन है। तो यह एक डीएनए वैक्सीन है, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट है याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम वैक्सीन जो है आरएनए बेस बनी है। मैक्सिमम जो वैक्सीन बनी है वो आरएनए बेस पे बनी है, यह डीएनए बेस पे तैयार की गई वैक्सीन है। किस कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया, यही पूछा गया प्रश्न है। तो यह देखिए जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? जाइडस कैडिला। और यह कहां की कंपनी है? यह भारतीय कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला कई मामलों में राज्य एक ही राज्य बना है, वो है केरल। केरल उसी में से एक और उपलब्धि, स्वयं का खुद का इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने के लिए केरल भी, इस क्षेत्र में भी केरल जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत से क्षेत्र में केरल जो है इस बार टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट है चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में जो है प्रयुक्त तो होता है? चेंजिंग द डायरेक्शन बताइए। देखिए चेंजिंग द डायरेक्शन यह किस खेल का शब्द है? तो ये खो खो का है। खो खो, क्योंकि आपको पता है खो खो में एक लोग ऐसे बैठेंगे इधर फेस करके, तो दूसरे लोग इधर फेस करके बैठते हैं, फिर तीसरे लोग इधर फेस करके बैठते हैं, इन्हीं के बीच में जो है भागना होता है। तो ये चेंजिंग डायरेक्शन होता है, तो उसी में प्रयोग होता है कि अपना डायरेक्शन बदलो। नेक्स्ट है हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? बताइए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो ये है रनिल विक्रम सिंघे। कौन है? रनिल विक्रम सिंघे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया, निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है यह भी, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट प्रधान कंट्री है हम लोगों की, यहाँ पे क्रिकेट को जो है बहुत वरीयता दी जाती है। अब उसी में जो है बताइए आप लोग, आईसीसी के 3 नई सदस्य जुड़े हैं और वह 3 में से कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट ये है कि आईसीसी की स्थापना कब होती है? 1909 में। अच्छा, दूसरा फैक्ट हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जो है दुबई में है, दुबई यूएई में है। 2 फैक्ट महत्वपूर्ण थे। उसके बाद जो 3 देश इसमें शामिल हुए हैं वो मंगोलिया है, स्विट्जरलैंड है, तजाकिस्तान है। जो नहीं है वो है सिंगापुर। सिंगापुर इसमें शामिल नहीं हुआ है, बाकी ये 3 देश शामिल हुए हैं। इन 3 देशों को क्रिकेट खेलते हुए आप जल्द ही देखेंगे किसी न किसी स्टेज पे। नेक्स्ट है किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है? एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बताइए। यह जो है विनीत सरन को बनाया गया है। किसको? विनीत सरन को। इतना डीप में जाके प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी एक नई नियुक्ति हुई है तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजीकरण में बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वहीं पे जो है उसका पंजीकरण भी होगा, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। कौन है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी स्पेशल से जैसे ही प्रश्न बन जाता है आप लोग अलर्ट हो जाया करिए। नेक्स्ट है किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नाम सही घोषणा पर हस्ताक्षर किया? बहुत से लोगों के टेस्ट पेपर में और बहुत सी परीक्षाओं में मैंने इस शब्द को देखा, नाम सही घोषणा पत्र। यह प्रश्न कई बार बना है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। नाम सही घोषणा पत्र, 2 राज्यों की सीमा का विवाद हल किया गया है। वह 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक अरुणाचल प्रदेश है, एक दूसरा जो है आपका असम है। इन्हीं दोनों के सीमा विवाद को निपटाया गया आपस में, और इसी का नाम जो रखा गया है नाम सही घोषणा पत्र। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन का उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? कौन है? भारत पेट्रोलियम जो है वह साथ देगी किसका? बार्क के साथ यह कार्य करेगी। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन ही फ्यूचर का फ्यूल, आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का फ्यूल जब भी पूछा जाए, फ्यूचर का फ्यूल, तो यह हाइड्रोजन को ही लगाया जाता है। तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। और एक और फैक्ट यहां पे आप लोग याद रखिए, बार्क जो है यह कहां पे अवस्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल नाम है, और यह मुंबई में अवस्थित है। कहां पे है? मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फुल नाम है। नेक्स्ट है कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया?
कलिंग साहित्य सम्मान। तो देखिए कलिंग साहित्य सम्मान जो है कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता और श्रीनिवासन उद्वात के तीनों लोगों को दिया गया। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है देखिए, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो यह सहयोग जो समझौता हुआ है यह वियतनाम के साथ हुआ है। किसके साथ? वियतनाम। नेक्स्ट है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है? कौन सा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग इसे भी रखिएगा। यह बनाया जा रहा है आपके लोथल में। कहां पे? लोथल में। अच्छा, लोथल है कहां पे? यह गुजरात में। गुजरात में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता या एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। लोथल गुजरात यह क्या था? यह बंदरगाह था। बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह भारत का था। यहीं पे इस समय जो है क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। नेक्स्ट देखिए, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? ई रूपी प्लेटफॉर्म बताइए। देखिए ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ई रूपी होता कैसा है? तो आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। देखिए ये ई रूपी है, रिजर्व बैंक के द्वारा यह पास किया गया। और आपको बता दें यह डिजिटल करेंसी है। अभी तक क्या था कि वॉलेट में हम लोगों के नंबर चल रहा था कि 5,000 है, 7,000 है, 8,000 है, 100 रुपये है, 200 रुपये है। लेकिन यह अब एक इमेज के रूप में डिजिटल करेंसी होगी कि यह करेंसी आप किसी को भेजेंगे तो उसके पास जब वो इमेज जाएगी तो वो ओरिजिनल इमेज ही जिसके पास होगी वह पैसे का मालिक होगा। इसे जो है डिजिटल करेंसी के रूप में बनाया जा रहा है। अच्छा, आपको बता दें इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित करके बनाई जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी जिस पे जो है आपका बिटकॉइन चल रहा है। कौन चल रहा है? बिटकॉइन। तो उसी पे आधारित यह बनाई जा रही है। इसको जल्द ही लॉन्च भी किया गया आरबीआई के द्वारा और भी यह ट्रायल फेज में चल रहा है। कुछ पैसों के लिए यह कारोबार हो रहा है। इसमें आप देखेंगे, देखिए 2 रुपये का आपका, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 जो करेंसियाँ अभी मार्केट में चल रही हैं वही करेंसियाँ इसमें भी बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो है जल्द ही में एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी स्पेशल। बताइए बांसुरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? तो देखिए बांसुरी महोत्सव जो है वह पीलीभीत में किया गया। कहां पे? बांसुरी महोत्सव पीलीभीत में। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम के तहत उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में देश में जो है बहुत सी सर्किट चल रही है दर्शन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा रामायण सर्किट, आपको उसमें पता होगा कि रामायण करके एक ट्रेन चल रही है, रामायण एक्सप्रेस। वह जो है भारत के उस क्षेत्र में या उस सर्किट स्टेशन पे जाएगी, उस लोकेशन पे जहाँ पे भगवान राम से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई घटनाएं घटी थी। वहाँ पे लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद टहल के घूम के तब जाके आएंगे। ऐसे ही कई सर्किट बनाई जा रही है दर्शन के लिए। उसी में एक बौद्ध धर्म की थीम के आधारित उत्तर प्रदेश की एक सर्किट है स्वदेश दर्शन। इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखिए इसमें टोटल 5 परियोजनाएं लाई गई हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? बताइए यह नर्मदा शिल्प जो है यह कहाँ पे चलाया जा रहा है? यह परियोजना तो यह जम्मू कश्मीर में चला जा रहा है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक FDMD किसे बनाया गया है? बताइए। तो देखिए यह जो है गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। किसको? गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? बताइए भू उपग्रह केंद्र का जो है इसका स्थापना लोकार्पण कहाँ पे किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो यह गोरखपुर में किया गया है। कहाँ पे? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या रखा गया है?
देखिए वेतन का जो है वेतन दर का मापन करना, इस वेतन को दर को जो है मापने के लिए यह सूचकांक जारी किया गया और इसको जो है आधार वर्ष किस वर्ष से बनाया गया है, तो आधार वर्ष 2016 को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? वर्ष 2016 को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? बताइए वह कौन सा देश है? तो वह है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका और भारत दोनों जो है आर्थिक सहयोग के लिए रणनीति पर सहमति व्यक्त किए हैं, वह 4 सूत्री रणनीति है। इस प्रकार साथियों जो है हम लोगों का 50 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त हुई और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।